आज हम लोग बात करते हैं जर्मनी के प्लान पे। जर्मनी के नाम पे काफ़ी सारे एजेंट्स बहुत सारा अलग-अलग पैसा चार्ज कर रहे हैं, बच्चों को पता नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं है। तो आज की वीडियो कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मनी प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को जर्मनी प्लान कर रहे हैं भेजने के लिए, या फिर ऐसी जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए। जर्मनी का क्या खर्चा आता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड है, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोसेस के साथ। तो ऑफर लेटर सबसे पहले अप्लाई करना होता है आपको जर्मनी के लिए। ऑफर लेटर के लिए आपके सारे एकेडमिक्स चाहिए होते हैं, पासपोर्ट चाहिए होता है और जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का आपने टेस्ट दिया है वो आपको चाहिए होता है। जब आप ऑफर लेटर अप्लाई करते हो तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी, बट फिर भी एक हम मैक्सिमम टाइम लेते हैं कि 1 वीक के अंदर आपका ऑफर लेटर रिलीज़ हो जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद एक एपीएस होता है। एपीएस आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, ऑथेंटिक है या नहीं। उसका जो फीस है वो 18,000 है, 18,000 रुपये। वो बच्चा अपने अकाउंट से भी पे कर सकता है डायरेक्टली। जब आप ऑनलाइन उसका फॉर्म फिल करते हो, अपनी फीस पे करते हो, उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दिल्ली जो चाणक्यपुरी आईपीएस ऑफिस है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को कुरियर करना रहता है। तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट कुरियर करते हो। अभी अगर मैं बात करूँ अभी हाल फिलहाल में तो लगभग 1 मंथ का टाइम ले रहा है एपीएस आपका एपीएस सर्टिफिकेट रिलीज करने के लिए। एपीएस सर्टिफिकेट है एक जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, वो एपीएस सर्टिफिकेट है जो आपको डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद रिलीज होता है। जब आपका एपीएस आ जाता है, साथ-साथ में आप चाहो तो अपनी फीस भी डिपॉज़िट कर सकते हो। फीस को हम 3 कैटेगरी में बाँट लेते हैं, एक है 1 ईयर, एक है 6 मंथ और एक है मिनिमम डिपॉज़िट। 1 ईयर की फीस ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 6 से 7 लाख या मैक्सिमम 8 लाख तक हो सकती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। 6 मंथ की फीस लगभग 4 लाख, 5 लाख तक हो सकती है और मिनिमम डिपॉज़िट जो है कुछ यूनिवर्सिटी का 2,000 यूरो यानी 2 लाख के आस-पास होता है, कुछ का 3,000 यूरो यानी लगभग 3 लाख के आस-पास होता है। फीस पे कर लीजिए, एपीएस आपका आ गया। अब दोनों चीज़ें होने के बाद फिर आपका एलओए रिलीज़ होता है यूनिवर्सिटी से। एलओए जो है वो आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, आपकी फीस पे होने के बाद आपको मिलता है। उसके बाद आप अपनी ये फाइल लॉन्च कर सकते हो एम्बेसी में। जब फाइल लॉन्च करनी है आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है जिसकी 1800 के आसपास फीस होती है। अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसके बाद एक ब्लॉक अकाउंट होता है जो कि 11,802 के आसपास यूरो है। वो इंडियन रुपीज़ में लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास बनता है। जब अपॉइंटमेंट बुक हो गई, आपकी ब्लॉक अकाउंट हो गया, एक आपको इंश्योरेंस कराना होता है, इंश्योरेंस आपका हो गया, तब आप अपनी फाइल सबमिट करने चाहते हो वीएफएस। वीएफएस की अपॉइंटमेंट वाले दिन आप अपना बायोमेट्रिक्स कराते हो, साथ ही साथ 2 सेट लेके जाते हो अपने फिजिकल एप्लीकेशन के वहाँ पे सबमिट करने के लिए। आप अपनी एम्बेसी फीस वहाँ पे करते हो जो कि लगभग अराउंड 10-12 हज़ार के आसपास होती है। ये जमा करने के बाद आपको लगभग 15 या 20 दिन के बाद एक या तो हो सकता है आपका पासपोर्ट डायरेक्ट रिलीज़ हो जाए या फिर आपको एक ईमेल आ जाता है कि आपका फिजिकल इंटरव्यू है एम्बेसी में। तो इसके चांसेस जो है एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है। कई बार बिना इंटरव्यू के भी आपका डायरेक्ट पासपोर्ट रिलीज़ हो जाता है। तो पासपोर्ट के बाद ही आपको पता चलता है कि आपका स्टैम्प हुआ है या नहीं, या फिर कई बार ईमेल आ जाता है कि आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने जाते हो, देन उसके बाद आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। ये सारा खर्चा जो मैंने आपको बताया, ये सारा खर्चा है जर्मनी में। बाकी डिपेंड करता है कि आपका कंसल्टेंट आपकी सर्विस चार्ज कितना चार्ज कर रहा है। वो हर एक कंसल्टेंट का अपना खुद का सर्विस हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा सर्विस चार्ज नहीं होता है इसका। तो आप मेक श्योर जब भी आपका कंसल्टेंट आपसे इसका फाइल चार्ज या आपको प्रोसेस बताए, तो ये सारे खर्चे आप नोट कर लीजिएगा जो मैं इसमें बताया है मैंने। बाकी आप उसके अलावा उसका सर्विस चार्ज पूछिएगा कि वो कितना है, तो वो भी आप कंपेयर करिएगा जिसका जो है वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा हो और फाइल चार्ज भी कम हो, आप उसी से प्रोसेस कराइए। थैंक यू सो मच।